हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अगेन आज संडे है और आज मैं अपना ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता भाई। और मेरे बाल ना बहुत ही अतरंगी तरीके से हो रखे हैं। एक्चुअली क्या ना, कल मैंने करा था शैम्पू और शाम को नहाई थी कल, और उसके बाद ना ऐसे ही सो गई, कॉम भी नहीं करा, तो इस वजह से ये थोड़ा सा उजड़ा चमन लग रहा है। और लंच अभी बनाने जा रही हूँ, 1 बज रहा है। हस्बैंड पूरे वीक बाहर थे, आज आए हैं मॉर्निंग में, वो 4 o'clock संडे को ही। और आज कुछ स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज मेरे जीजा जी आ रहे हैं। उनका ना बैंगलोर में वो पिछले 20-25 दिनों से है, उनका कुछ चल रहा था अपने मतलब जॉब से रिलेटेड कुछ पर्पज़ से वो आए थे। लेकिन आज वो वहाँ से फ्री हो गए हैं और कल उनको निकलना है यहाँ से। तो बस एक दिन के लिए, वो बड़ी मुश्किल से मतलब कन्विंस करने के बाद वो आ रहे हैं। तो मैं बड़ी खुश हूँ। फ़िलहाल तो आए नहीं है, पर हाँ 1-1.5 घंटे तक आ जाएंगे। मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। और डुग्गू मोबाइल देख रहा है, अभी जस्ट ही लिया। डुग्गू से हेलो। हेलो। और फाइनली ये पर्दा लग गया है। मेरे से तो होता नहीं है, पर हस्बैंड की हेल्प से लग गया है। बेबी सो गई है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और हस्बैंड आते ही बाज़ार चले गए क्योंकि वेजिटेबल्स ख़त्म हो गए थे। मैं थोड़े थोड़े वेजिटेबल्स लेकर आ रही थी। और ये देखो बेबी सो गई है, बड़ी मुश्किल से सोई है। तो चलते लंच बनाते हैं। दाल वाल चढ़ा दिया है, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। हस्बैंड सब्जी लेने गए हैं, तो देखते हैं। फ़िलहाल ना मैं लहसुन वगैरह पील ऑफ कर लेती हूँ क्योंकि लहसुन प्याज तो लगने ही वाला है। चटनी बना लेती हूँ। कल मैं मैंगो लेकर आई थी ना, तो मुझे चटनी बनाना था, कल टाइम नहीं मिला, तो आज बना लेते हैं। और मौसम बड़ा ही अच्छा हो रहा है यार। घर भी जाना है यार, बहुत सारी प्लानिंग करनी है। 9 तारीख को हमें निकलना है और आज 30 तारीख है। तो ये संडे को तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें तैयारी करनी है। अब एक ही संडे बचता है क्योंकि पूरे वीक तो हस्बैंड को टाइम होता नहीं। फ़िलहाल चलो मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। और आज मैंने ना ये कुर्ता पहना है पिंक कलर का, मतलब सिंपल सा समरी है, तो बहुत ही कंफर्टेबल सा है। और आज मैंने फर्स्ट टाइम पहना है। ये देखो, मैं पतली कब होंगी यार, मैं सोच रही हूँ मैं पतली कब होंगी, पतली कब होंगी। लंच मैंने बना लिया है, सारी तैयारी हो गई है। बस मुझे बनाना है लौकी के पकौड़े। तो वो तो गरम गरम ही निकालते हैं। जिया जी आ गए थे तो सबसे पहले मैंने नाश्ता निकाला। हालांकि वो मना कर रहे थे कि नहीं लंच कर लेते हैं डायरेक्टली, लेकिन मैं बोला नहीं, सबसे पहले थोड़ा बहुत पानी पी लो। हस्बैंड कोक भी लेकर आए थे, लेकिन पता है वो ना नॉर्मल लेकर आ गए थे, तो फ्रीज़ में डाला है ना, तो वो ठंडी नहीं हुई है। और जिया जी पीने से भी मना कर रहे थे, तो वो नहीं दिया। और चाय पर्सन वो है नहीं, मतलब 2 टाइम ही पीते हैं, तो उन्होंने चाय वगैरह के लिए भी मना कर दिया, तो चाय नहीं बनाया। इवनिंग का टाइम था, सॉरी लंच का टाइम था, तो फटाफट से लंच ही लगा दिया। तो सिंपल सा ही खाना बनाया क्योंकि उन्होंने बहुत बारी बोला बस सिंपल बनाना सिंपल बनाना, तो इसीलिए कुछ भी ताम झाम नहीं करा है। और पता है बेबी भी बहुत तंग करती है यार, तो चाह के भी बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाते हैं। तो लंच में सिंपल सा मैंने बनाया था, दाल चावल सब्जी भुजिया आम की चटनी सैलेड रायता और ये पकौड़े। फिर भी थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी चीज़ें हो ही गई थी, तो बनाया और उसके बाद लगाया। हस्बैंड को भी सोचा साथ में दे दूँ, देखो मैंने 2 थाली भी निकाली है। लेकिन हस्बैंड का कॉल आ गया एंड टाइम पे, बहुत बिज़ी रहते हैं हस्बैंड के पास, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। कोई आता भी है ना तो उसको भी वो टाइम नहीं दे पाते हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, सबसे पहले जीजा जी को खिला देते हैं। और पता है मैं अपने जीजा जी से ना, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, पर मुझे लग रहा है मैं 5 से 6 साल बाद उन्हें देख रही हूँ, मिल रही हूँ। तो बड़ा ही अच्छा लगता है यार, इतने दूर रहो ना, तो कोई भी आता है ना घर पे तो बड़ा ही मज़ा आता है। और तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, बहुत सारी हम बातें भी कर रहे थे, मतलब किचन से भी मैं चटर चटर बातें कर रही थी और खाना सर्व कर रही थी। लंच करने के बाद हम सब ने खूब गप्पे मारे, तो मैंने सोचा कि चलो कोक भी ठंडा हो गया तो थोड़ा सा कोक को भी इंजॉय करते हैं। और पता है इतनी बातें करी ना मैं कि सारी दोपहर, मतलब टाइम था कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करूं या फिर बैठूं, पर मैंने खूब सारी बातें करी। हस्बैंड का भी छुट्टी था क्योंकि संडे का दिन था ना, तो अच्छा लगा। और मेरे दोनों बच्चे जीजा जी से इतने इन्वॉल्व हो गए थे, पता नहीं क्यों यार, मतलब कभी डुगू तो कभी मिला भी नहीं है और बेबी तो ऑब्वियसली नहीं मिली है, पर फिर भी इतने ज़्यादा अटैच हो गए थे
क्योंकि बच्चों के साथ होता है। और ये 2 ग्लास स्टील का देख रहे हो ना, ये मेरे और डुगू के लिए है। और मुझे डुगू के साथ इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि उसे बुरा लगता है, और अगर कांच में लेते हैं ना तो पूरी संभावना है कि वो तोड़ देगा। फिर मैं जीजा जी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर किचन वगैरह क्लीन कर रही हूँ, बर्तन वर्तन वॉश कर लिया है। और उसके बाद अब बनाऊंगी शाम की चाय। और बाहर पता है बड़ी बारिश हो रही है, बारिश का मौसम हो रखा है यार। बेंगलोर में ना बड़ा ही अच्छा वेदर है। लास्ट ईयर ना मई में ही शिफ्ट हुए थे, तो हमें बड़ा ही अच्छा लग रहा था क्योंकि समर का टाइम था और गर्मी पड़ ही नहीं रही थी। तो सेम पता है जब से मई स्टार्ट हुआ है ना, बारिश भी लग गई है। और ये कपड़े मेरे सूख गए हैं, जो कि मैं नाइट में, मतलब ये तो रिचुअल सा हो गया है कि मैं कपड़े नाइट में सूखने को देती हूँ और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आफ्टरनून तक उसे हटाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए एकदम मीटिंग चल रही है, बातें चल रही है। मीनवाइल मैंने चाय भी बना ली है, तो अब होगी चाय पे चर्चा और चाय पियेंगे और बातें करेंगे। और क्या करना है, बातें करने में बड़ा ही मज़ा आता है, खासकर आपके घर पे कोई आया हो तो। क्योंकि इतने दूर हम रहते हैं ना कि कोई जल्दी आता नहीं है, बोलते अरे यार तुम तो इतनी दूर हो एंड ऑल, तो इस वजह से। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे अपने आप को देखकर बड़ा ही हंसी आ रहा है कि यार ऐसा कौन सा टॉपिक था जिसमें मैं इतना भाषण दे रही हूँ और मैं इतने मतलब इतना ज़्यादा एक्सप्रेस करके इतनी बातें कर रही हूँ। मुझे बड़ा ही हंसी आ रहा है, पर आई एम श्योर कि कुछ मतलब सीरियस बात रहा होगा, या फिर आई डोंट नो, या फिर कोई कॉमेडी की बात रहा होगा। और पता है मेरी आदत है यार, मतलब ये मेरा नेचर है, मैं कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करके बताती हूँ। मतलब पूरे एकदम हाथ पैरों का इस्तेमाल, मतलब सॉरी पैर नहीं हाथ का इस्तेमाल करके। तो मुझे ना लिटरली ये वॉइस ओवर करते टाइम ना बड़ी हंसी आ रही है। शाम का टाइम था, तो सबसे पहले मैंने करी शाम की आरती और जलता हुआ दिया देखना यार मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ना मेरे अंदर ना एनर्जी सी भर गई है। डिनर बिल्कुल सिंपल सा बना रही हूँ। जिया जी तो मतलब बहुत ज़िद कर रहे थे कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है बहुत, क्योंकि लंच हमने लेट करा था ना इसलिए। तो सिंपल मैं पनीर की सब्ज़ी, और मैंने सोचा कि चलो कुछ मीठा बना लेते हैं, तो सेवई और सिंपल रोटी बनाऊंगी क्योंकि पूड़ी पराठा किसी को भी नहीं खाना था। तो बस यही हमारा सिंपल सा डिनर होने वाला है। और पता है बेबी इस टाइम पे ना बहुत रो रही थी, पता नहीं क्यों इतनी तेज़ तेज़ रो रही थी ना। तो मैंने सारी तैयारी कर दी है। एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया है, सेवई भून रही हूँ और सब्ज़ी की सारी तैयारी कर रही हूँ। कटिंग चॉपिंग जो भी होती है, लहसुन वगैरह पिल ऑफ सब कर लिया है। तो बेबी इतना ज़्यादा रोने लगी थी कि लास्ट में मैंने हस्बैंड को बोला कि आप सब्ज़ी में तड़का लगा दो, और तब तक मैं बेबी को मालिश करके और उसे थोड़ा सा सुलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली रो रही थी। कोई भी ले रहा था, हस्बैंड ले रहे थे, जिया जी ले रहे थे, कोई कहीं घुमा भी रहा था, पर एकदम जिद्द सी, मतलब जिद्द पकड़ ली थी। तो मैंने सेवई बनाई, सब्ज़ी की सारी तैयारी करी और हस्बैंड को थोड़े टाइम के लिए किचन को हैंड ओवर कर दिया कि भाई आप थोड़ा सा किचन देखो, और उसके बाद मैं थोड़ा सा बेबी को शांत कर देती हूँ। और वैसे भी हस्बैंड को ना किचन में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, उनका छुट्टी भी था तो वो बोले भी थे, पर ज़रूरत ऐसी आ गई कि मुझे देना पड़ा था, वरना मैं देती नहीं। क्योंकि पता है यार 5 मिनट की काम ना आधा घंटा में करते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं, और किचन जो फैलता है वो अलग। बट फिर भी मैं कभी कभी बनवा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट आज मेरा बनवाने का मूड नहीं था क्योंकि मैं उनको काम करती, फिर मेरा काम बढ़ जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेबी रोने लगी, तो वो सब्जी वो बनाए, सारी तैयारी मैंने करी थी, और सेवई रोटी मैंने बनाई। आटा भी मैंने लगा लिया है, उसे साइड में से रेस्ट पे छोड़ दिया है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो मैं किचन को वाइप भी करती जा रही हूँ। ये मेरी बड़ी अजीबोगरीब आदत है, मैं कुकिंग क्लीनिंग सब साथ साथ करती हूँ, क्योंकि ना गंदे किचन में ना यार हाथ नहीं बढ़ता, मतलब कुछ भी काम करने में ना मुझे तो बड़ा ही बकवास लगता है। तो इसलिए किचन क्लीन रहता है ना तो मूड भी लगता है एकदम क्लीन है, और मज़ा आता है काम करने में एक्चुअली।
बड़ी कोशिश करी कि बेबी को सुला दूँ, मालिश वगैरह कर दिया, पर सोई तो नहीं, पर फ़िलहाल वो खेल रही है। यहाँ पर मेरी सेवई बन गई है, काफ़ी अच्छी बनी थी। पनीर की सब्ज़ी भी हस्बैंड ने बना दी है और आटा भी ऑलरेडी मैंने लगा दिया था, तो वो भी सेट हो गया है। अब गर्मा गर्म रोटियाँ बनाऊँगी और सबको खिलाऊँगी। तो सोचा चलो थोड़ा सा सैलड काट लेते हैं, सिंपल सा सैलड, सिर्फ कुकुम्बर का काटा था, क्योंकि नाइट में ना मेनली मुझे मतलब सैलड खाना उतना पसंद नहीं है, हस्बैंड भी नहीं खाते, तो थोड़ा सा बस प्लेन क्यूकम्बर का सैलड काट दिया और रोटी बनाया और सबको 1 बाय 1 खिलाया। और अगेन मैंने सोचा ना कि हस्बैंड को और जिया जी को साथ में खाना दे देते हैं, तो हस्बैंड का फिर से कॉल आ गया, पता नहीं क्या कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले जिया जी को दिया। और जब हस्बैंड का कॉल ख़त्म हो गया तो फिर हस्बैंड को दिया, और हस्बैंड ने डुगू को खाना खिला दिए थे, सेम थाली में दोनों खा लिए थे। और सबसे लास्ट में मैं खाई। ऑब्वियसली किचन वगैरह सब क्लीन करा और सो गए। और ये ब्लॉग जो है ना वो मतलब रैंडम टाइप्स है, लाइक मैंने 2 दिन इसमें कैप्चर किया है, क्योंकि बहुत प्रॉपर तरीके से कैप्चर करने का टाइम नहीं था यार। एज़ यू नो कि जब बच्चे होते हैं तो और घर में कोई गेस्ट हो तो हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, ऐसे भी बिज़ी रहते हैं, लेकिन अगर कोई आ जाए, आपका काम थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हो जाता है, तो अपन ऑब्वियसली बिज़ी हो जाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा आम की चटनी भी सर्व कर दी थी, क्योंकि आम की चटनी मतलब जिया जी को खाना अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। मतलब हर मील में अगर आम का सीज़न हो ना तो मैं चटनी बनाती हूँ ना, तो मैं अपने हर मील में उसे ऐड करती हूँ, बड़ा ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर बन रही है गरम गरम रोटियाँ और थोड़ा सा ऊपर से घी लगा दिया। तो घी वाली रोटियाँ खाने में ना मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। मतलब मेरी फैमिली में ना घी वाली रोटियाँ सब खाते हैं, मैं तो पहले नहीं खाती थी, बट अब मैं भी खाती हूँ। मोस्टली जब भी मैं रोटी बनाती हूँ ना तो मैं घी ऐड ही कर लेती हूँ, कभी कभार एक्सेप्शनल होता है या फिर मन नहीं करता तो छोड़ देती हूँ। अदरवाइज़ घी वाली रोटियाँ मुझे नॉर्मल रोटी से ज़्यादा अच्छी लगती है। और घी लगा दो रोटी को ना और उसे एट अ टाइम नहीं भी खा रहे हो फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। तो इस वजह से भी अगर कोई मैं रोटी बना रही हूँ और उस टाइम कोई नहीं खा रहा है तो मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम घी लगा ही देती हूँ ताकि वो सॉफ्ट रहे। यहाँ पर लग गई हमारी थाली, तो चलिए खाते पीते हैं फिर। गुड मॉर्निंग। तो ये नेक्स्ट डे हम मिल रहे हैं और थोड़ा सा लेट ही है। डुगू कर रहा है पूजा। एक्चुअली मैं गई थी लेकिन डुगू बोला नहीं मम्मा मैं करूँगा। मैंने बोला चलो अच्छी बात है करो आप। और ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है। लंच का टाइम है, ऑलमोस्ट ही 12 बज रहे थे और मैं नहा धो के आ गई हूँ। 2 दिन हो गए हैं शैम्पू किए पर मैंने कॉम नहीं करा था, तो बाल मेरे बहुत ही ज़्यादा मतलब ना फ्रिज़ी सा फील हो रहा था। अब बाल को सुलझाओ नहीं ना तो बहुत ही हैवी सा फील होता है। पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, मेरे साथ तो हमेशा होता है। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, लंच की भी मैंने तैयारी ऑलमोस्ट कर ली है। तो आज मैं नेक्स्ट डे मिल रही हूँ और दोपहर का टाइम है। लंच वगैरह मैंने ऑलमोस्ट बना दिया है, बस मुझे राइस चढ़ाना है और पकौड़े तलने हैं, बाकी सारी तैयारी हो गई है। तो फिलहाल मैंने सोचा कि चलो नहा कर आ जाते हैं, काम हो गया है। और पूजा करने जा रही थी तो डुगू ने पूजा कर लिया। और गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सो चलिए काम को करते हैं स्टार्ट। बेबी नहा ली, सब लोग नहा लिया, बस हस्बैंड नहीं नहा। आज मंडे का दिन है और जीजा जी आज शाम को चले जाएंगे। पीछे से बेबी बोल रही है। तो हस्बैंड आज वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं क्योंकि जिया जी की आज शाम को मतलब उनको निकलना है। तो बैटर मैंने ऑलरेडी बना दिया था जिसमें मैंने कैरेट, बीन्स, प्याज, आलू और मतलब मिक्स जो भजिए होते हैं ना वो बना रही थी। और ये भजिए ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मतलब ऑल टाइम। और मौसम भी यार ऐसा हो रखा है ना कि भजिए खाने में बड़ा ही मज़ा आ रहा है।
तो मैंने सोचा कि चलो साइड में भजिए भी थोड़े थोड़े बना लेते हैं, तो इस वजह से बना लिया। और इसमें बहुत सारे वेजेस मैंने डाले थे, जैसा कि मैंने बताया। इसमें कैरेट भी है, कैप्सिकम नहीं, बीन्स भी है, प्याज है, आलू भी एक छोटा सा मैंने ऐड कर दिया था, और सबसे ज़्यादा मतलब मेनली प्याज रखा था। और खाना मैंने ऑलरेडी सारे बना दिए हैं, जैसा कि मैंने दिखाया, जिसमें है भिंडी की सब्ज़ी और परवल और आलू का भुजिया, सिंपल वाली रायता बनाया था, और ये पकौड़ी, बस दैट्स इट। तो चलिए खाना लगाते हैं। और आज फाइनली जिया जी को जाना था, तो हस्बैंड और जिया जी एक साथ खाएं, क्योंकि उनका कोई भी कॉल वगैरह नहीं था लकीली। अदरवाइज़ मैं हर टाइम सोच रही थी कि दोनों को एक साथ खाना दूंगी, पर हस्बैंड का एंड टाइम पे फ़ोन आ जाता था, कुछ भी मतलब उनको कुछ ना कुछ ज़रूरत लगी जाती थी। पर फाइनली आज उन दोनों ने साथ में बैठ के खा ही लिया, तो चलो मिशन सक्सेसफुल। क्योंकि होता है ना यार कि लगता है कि दो लोग साथ में खाते हैं तो अच्छा लगता है, तो इस वजह से। लेकिन अब उनका कॉल ही आ जा रहा था, तो मैं क्या करूं। पर आज उन दोनों ने साथ में खा लिया, और खाना वाना खाने के बाद थोड़ा देर बैठे, बातें की, चाय वगैरह पिया। और यहाँ पर जिया जी के जाने का टाइम आ गया है, नीचे कैब भी आ गया है, तो बहुत अच्छा लगा। एक दिन मोस्टली वो रहे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। और उनको काम था इसलिए वो जा रहे थे, और उनकी टिकट्स वगैरह भी ऑलरेडी निकल चुकी थी। अदरवाइज़ मैं उनको बहुत फोर्स कर रही थी कि आप रुक जाओ। और हस्बैंड और डुगू ऑलरेडी नीचे जा चुके हैं, मतलब जिसको ड्रॉप जाना है वो ऊपर है, और जिसे ड्रॉप करना है वो नीचे चला गया है। एक्चुअली वो लोग सामान लेकर नीचे चले गए थे। तो चलिए ये वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। और वो चले गए थे ना यार, तो बड़ा ही सैड लग रहा था, क्योंकि घर में ना थोड़े टाइम के लिए भी कोई आए ना, और जब वो चला जाए तो बड़ा सूना लगता है। डुगू तो वहाँ से वापस आने के बाद ना बड़ा ही रो रहा था, वो पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो जाता है मतलब। तो फिर हमने समझाया कि नहीं रो, फिर हम भी चलेंगे। तो बाय शाय किया, घर आ गए। तो चलिए इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, और मैं आपसे मिलूँगी एक नई वीडियो में बहुत ही जल्दी, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।